बहुत प्रसन्नता का विषय है कि शारदीय नवरात्रि के इस अतिशय पुनीत अवसर पर जहाँ सभी महानुभाव आस्तिक धर्म प्रेमी किसी न किसी अनुष्ठान में किसी न किसी उत्सव में व्यस्त रहते हैं, ऐसे शारदीय नवरात्रि के क्षण में पूज्य बाबा ने अति व्यस्तता में से समय निकालकर श्री गोधाम की यात्रा की और अपने दिव्य भजनों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। हमने तो राजस्थान की धरती पर वह दृश्य देखा है कि चाहे जितना बड़ा पांडाल हो और चाहे जितनी रात को हर पंडाल छोटा पड़ जाता। रेवासा में रात हो गई थी, लोग नाचने से दम ही नहीं ले रहे थे। वेद विद्यालय के बच्चे भी नाच रहे थे, युवा भी नाच रहे थे, वृद्ध भी नाच रहे थे। बाबा की वाणी ऐसी है, हारमोनियम का तार सप्तक भी नीचे रह जाता है, बाबा का स्वर तार सप्तक से भी ऊपर पहुंच जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भजन, सत्संग, कीर्तन किसी बाबा जैसे परम गोभक्त विरक्त संत के द्वारा हो तब क्या कहना, सोने में सुगंध है। क्योंकि संत कंठ से नहीं गाते, केवल वैखरी वाणी से नहीं गाते, संत तो हृदय से गाते। राग के साथ उनमें अनुराग होता है और उस अनुराग की ही महिमा है। बाबा स्वयं बड़े गो उपासक हैं। आपकी स्वयं की निजी गौशाला है जिसमें इस समय कितना गोवंश, 400 गोवंश है और बड़ी पूज्य भाव से सेवा हो रही है। और गोमाता की सेवा के लिए बाबा को जहाँ भी बुलाया जाए, बाबा अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आते हैं। पर अभी इस बार की यात्रा में आपकी पूरी हाजिरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अभी आपने गोष्ठ का दर्शन नहीं किया है। धनंजय दास जी से गोपेश बाबा से आग्रह है कि पहले तो बाबा को प्रसाद पवावें पूरे परिकर सहित, इसके बाद कम से कम 2 गोष्ठ का यहाँ का दर्शन और उधर सुरभि का दर्शन। यह जड़खोर गोधाम 5 गोष्ठों में विभक्त है और कोई सरकारी भूमि नहीं है, सारी भूमि खरीदी हुई भूमि है। यदि सरकारी सहयोग भूमि का प्राप्त होता तो भगवत कृपा से, गोमाता की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से इस क्षेत्र में 1 लाख गोवंश का दर्शन होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश और प्रदेश में उत्तम विचारधारा के शासकों के होने के बाद भी इतने सुंदर गौ सेवा के प्रकल्प को देखकर भी अभी तक कोई भी सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई, क्योंकि बड़े पैमाने पर गोवंश की सेवा के लिए शासन की ओर से ही भूमि की व्यवस्था संभव है। 1 बीघा 2 बीघा जमीन से बात बनने वाली नहीं है। एक जगह मिलती तो पूरी गौशाला एक जगह होती, तो जहाँ जहाँ जगह मिलती चली गई। 5-7 किलोमीटर के एरिया में 10,000 से ऊपर गोवंश यहाँ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक सुखपूर्वक निवास कर रहा है, जिसमें 95% से अधिक गाय कसाईयों से छुड़ाई हुई गाय है। क्योंकि इसके चारों ओर मेवाती क्षेत्र है, जहाँ पहले बहुत बड़ी मात्रा में गो तस्करी और गोकसी होती थी।
उस क्षेत्र के मध्य में ये गौशाला स्थापित है और बहुत सुधार हुआ है। आज कम से कम 10,000 से ऊपर गोवंश के प्राण तो क्रूर कसाईयों के हाथ से भगवत कृपा से बचा लिए गए हैं। इतना पर्वत, इतना जंगल स्वाभाविक इस क्षेत्र में है कि केवल प्रदेश और केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति होवे तो यह ब्रजमंडल का यह क्षेत्र गौ सेवा के क्षेत्र में एक प्रेरक कार्य, ऐतिहासिक कार्य, अविस्मरणीय कार्य, उदाहरण देने योग्य कार्य प्रस्तुत कर सकता है। अपने को तो भगवान पर भरोसा है और सर्वशक्तिमयी, सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी, सर्वतीर्थमयी भगवान की भी भगवान गौ माता के ऊपर भरोसा है। वे स्वयं ही अपनी कृपा करुणा से अपनी सेवा का विस्तार करावेंगी। तो कम से कम बाबा 2 गोष्ठ का दर्शन तो कर लें। एक रोड के उस पार यशोदा धाम है, एक नंदन वन है, एक मुरार गौशाला है, और जो भी आकर गायों का दर्शन करता है वो विश्वास नहीं करता कि संरक्षण की गायें हैं। इतनी पूज्य भाव से और इतनी वैज्ञानिक पद्धति से प्रत्येक गाय को पौष्टिक आहार, वो बाजार वाला पौष्टिक आहार नहीं है, मशीन लगी हुई है, अच्छे वैद्य, अच्छे चिकित्सक लगे हुए हैं। तो हम ऐसा अपने मन में विश्वास करते हैं कि वर्तमान समय में जितनी प्रसन्नता का अनुभव जड़खोर गोधाम में गोमाताएं कर रही हैं, दूसरी जगह कठिनाई से ऐसा उदाहरण प्राप्त होगा। इसमें मनुष्य की कोई सामर्थ्य नहीं है, ये सब भगवान की कृपा। बाबा प्रत्येक गोष्ठ में कैमरा है और 2400 घंटे ड्यूटी पर लोग हैं। आधी रात को भी कोई गाय बोली या बछड़ा बोला तो तुरंत ऑफिस से वहाँ पूछा जाएगा कि गाय क्यों बोली, बछड़ा क्यों बोला, क्या कष्ट है गाय को। और यदि वहाँ रहने वाले ग्वाले ने तत्काल समाधान नहीं किया तो सवेरे तक उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो भगवत कृपा से इस प्रकार की व्यवस्था। कितने कैमरे हैं अभी? 200 से ऊपर कैमरे हैं और ऑफिस में 3-4 लोग। 8-8 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे इस तरह से लोग ड्यूटी देते हैं। और प्रत्येक गोष्ठ में एक ग्वाले का स्थायी आसन है, नहीं कि सेवा करके भाग जाओ। वहाँ मचान जैसा बनाया हुआ है, आपको गौशाला में ही रहना होगा। तो यद्यपि सही बात यह है कि हम तो इससे भी उत्तम गौ सेवा का भाव रखते हैं, जैसा हम लोग चाह रहे हैं। अभी उस प्रकार की सेवा तो नहीं बन पा रही है, फिर भी बहुत अच्छी सेवा है। तो हम चाहेंगे कि बाबा एक बार पूज्या गौ माता का कम से कम 2 गोष्ठों में दर्शन कर लें। फिर आपकी अगली यात्रा हो तो आप कम से कम 2-3 दिन यहाँ विराजें, क्योंकि ये तो आपकी अपनी गौशाला है, आपका अपना स्थान है और यह आदि वृंदावन का क्षेत्र है। राजस्थान की भूमि है ये, और राजस्थान में ब्रज की भूमि है ये। भगवान के सबसे अधिक लीला स्थल इसी क्षेत्र में है। बद्रीनाथ, केदारनाथ। केदारनाथ दर्शन किया आपने? यहाँ केदारनाथ हैं, बद्रीनाथ हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री सब यहाँ हैं। अद्भुत है। आज विश्राम होगा कि